अरे कहाँ चली गई मुझे छोड़ के। अब कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। अब वो नंबर इतनी तेजी से बोल गया, औरत ने बोला यार ये तो आधा नंबर लिखा है मैंने, बाकी के लास्ट के 4 नंबर नहीं आए। अब उसके कान में वो भी सुनाई दे गया। अब उसने दोबारा ट्राई करी, बता कौन पूछेगा। 9811740094 पे कौन पूछेगा कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। जीवन ऐसे ही चल रहा है मेरा। अब इसमें अपने पति की शक्ल देखो, आप देखो बचेगी। पिछले दिनों शालीमार बाग में एक औरत ने ताली मार मार का पति मार दिया अपना। मैं बतला रहा हूं आपको। अब मैं, ये भारतीय महिलाएं भाई साहब ये नहीं करेंगी। अब मैं पुरुषों को एक तरीका बताता हूँ। और ये रसिक गुप्ता जी मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं मैं बताता हूँ। मैं इस व्यक्ति की इज्जत क्यों करता हूँ। जब ये 12वीं क्लास में थे, ये लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़े हो जाते थे, और जैसे लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी, ये लड़कियों से बोलते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर कोई लड़की को परेशान करता था तो उस लड़के को बहुत मारते थे, और फिर लड़की से कहते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर 2 साल बाद इनकी शादी हो गई। सुहाग रात पे घूंघट उठाया और आदत से मजबूर। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो अब इस बात पे बजाना, और ताली तो अब इस बात पे बजाना, शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। बच्चे तो परमात्मा दे ही देता है भाई साहब। आइएगा, मैं आपके बीच में आपको क्या बताना चाहता हूं कि हमें कैसे व्यक्ति का चुनाव करना है। देखिए, कैसे व्यक्ति का चुनाव का मतलब होता है कि हम आपको अच्छा होता है। पहली बात तो मैं बता दूं सारे नहीं, आप पानी पी लो भाई साहब। नेताओं को खाने पीने से ईडी वाले नहीं रोक पाए भाई साहब, आप तो जिक्का खाओ। मैं तो बतला रहा हूँ, मैं पिछले दिनों की बात बतला रहा हूँ। हमारे संग क्या हो, मेरे को कई लोग कहते हैं विनोद भाई तू बहुत मोटा है, तू बहुत मोटा है, तू बहुत मोटा। वो मुझे कहते हैं भाई, तो मेरे से कई लोग कहते हैं विनोद भाई तू बहुत मोटा है, थोड़ा पतला हो जा। मैं सबको बताता हूँ मैडम मैं बहुत पतला था। मैं तो इतना पतला था कि जब आंधी में चलता था तो 1-1 किलो के बट्टे रख लेता था जेब में। मैं इतना पतला था। पर वो क्या हुआ, हमारी घर में हमारी भैंस ने एक बछड़े को जन्म दिया। वो बछड़ा भाई साहब बिल्कुल इतना कमजोर पैदा हुआ, उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। मेरी मम्मी ने बोला बेटे जा जानवरों पे डॉक्टर के पास जा और इसकी दवाई लेके आ, वरना ये बछड़ा मर जाएगा, ये तो बहुत कमजोर है। मैं जानवरों के डॉक्टर के पास गया, मैं भी पतला था तो जानवर के डॉक्टर को मैंने बताया, मैं कहा जी एक बछड़ा पैदा हुआ है बहुत कमजोर है, उसके तो बचने की भी उम्मीद नहीं। तो डॉक्टर ने मुझे प्लास्टिक का पाइप दिया और एक गोली दी। कह रहे बेटे इस प्लास्टिक के पाइप को बछड़े के मुंह में लगा के और गोली को डाल के और फूंक मारती है। मैं कहा ठीक है जी। अब मैंने भी बिल्कुल वैसे ही किया। मैंने बछड़े के मुंह में पाइप लगाया, गोली डाली। अब इससे पहले कि मैं फूंक मारता, और आपके सामने आज ये दिल्ली का सांड कविता सुनाने के लिए आया भाई साहब। मैं बतला रहा हूं, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि बाबूजी आप इस सीट से उठ के उस वाली सीट पे आ जाओ। नहीं अरे पता पूछ तो लिया करो भाई साहब। वो क्या रहा है, लाइट आपके सर पे पड़ रही है, मेरी आंखों पे चौंधा आ रहा भाई साहब। मैं सच बतला रहा हूं। और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। किसी भी आदमी के, ओहो आप तो सुन ही ना रहे, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं भाई साहब। नहीं सुन लो भाई साहब, उनके फिर भी आपसे ज्यादा है भाई साहब। मैं बतला रहा हूं, किसी भी आदमी के सर पर अब्दुल साहब, किसी भी आदमी के सर पर 2 ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और भाई साहब को देख के लग रहा है जैसे पूरे छतरपुर ने हाथ फेर रखा है। मैं बतला दूं, अभी भी देखो ये महिला तो मैं काफी देर से देख रहा हूं। मैडम आप ताली नहीं बजा रही, नहीं हो सकता कुछ, फिर आप नहीं बजा रही, फिर आप भी नहीं बजा रही, नहीं बजा रही तो मैं एक तरीका बताता हूँ। हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो, मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अब जितनी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं सब अपना बायां हाथ ऊपर करें, बायां हाथ ऊपर करें। अब इसमें अपने पति की शक्ल देखो, आप देखो बचेगी। पिछले दिनों शालीमार बाग में एक औरत ने ताली मार मार का पति मार दिया अपना। मैं बतला रहा हूं आपको।
अब मैं, ये भारतीय महिलाएं भाई साहब ये नहीं करेंगी। अब मैं पुरुषों को एक तरीका बताता हूँ। अब सारे पुरुष अपना दाएं हाथ ऊपर करो। देखो कितने दुखी बैठे हुए हैं। आपकी तो बस 4 साल की उम्र ही रहेगी भाई साहब, बस आप अभी तक दुखी रह रहे हो, बताओ हैं? आप लोग तो अपना हाथ ही करना, पत्नी की शक्ल नहीं देखनी। बस आज का खाना करवा रखा अब्दुल साहब ने, बाकी का वही पका के खिलाएगी। आप लोग तो अपना हाथ यूं करो और शक्ल उसकी देखो जिस बिचौलिए ने शादी करवाई थी, और मार मार के थप्पड़ उसका मुंह सुझा दो। और अगर आपकी समझ में आता हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे बतला दो। मैं बतला रहा हूँ, कई लोग तो भाई साहब ऐसे होते हैं बिल्कुल इतने कैडी नजरों से देख रहे होते हैं। मैं बतलाऊं, पिछले दिनों मैं हम एक कार्यक्रम में गए तो सामने भाई साहब बैठे हुए। मैंने कहा भाई साहब आप ताली नहीं बजा रहे। बोला बड़ा आदमी हूं, लड़के रखे हुए। मैं कहा होगा भाई, बड़ा आदमी होगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर में देखा वो हंस भी नहीं रहे। मैं कहा भाई साहब आप हंस भी नहीं रहे। कह रहा बड़ा आदमी हूं, लड़के रख रखे हैं। मैं कहा ठीक है जी। कुछ दिनों बाद वो मुझे मार्केट में मिले। मैं कहा मैंने सुना भाई साहब आपकी शादी होगी। कह रहा हाँ। मैं कहा हनीमून पे नहीं गए? बहुत देर में समझ रहे हो आप, पर ताली तो भरपूर बजा रहे थे। और तालियां आपसे क्यों मांगी जाती है मैं बता दूं भाई साहब। तालियां मांगने का एक सीधा सा कारण है कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ में हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। मैं आपके बीच में, यकीन मानिए मैडम, हमसे बुरा जीवन नहीं जिया किसी ने, ना मेरे से ना रशीद जी से बुरा। कोविड में हम मर्दों ने 2 साल तक वही लुगाई देखी बस। मैं सच बतला रहा हूं, मेरी घरवाली तो बहु पे कंगी मारती हुई मिली मुझे। मैं सच बतला रहा हूं। और उन दिनों की हालत ऐसी, मैंने पत्नी से बोला अरे सुन यार पकोड़े बना दे। कह रही जाओ बेसन लिया हो। मैं लॉकडाउन में बेसन लेने गया और सूजी लेके आया। 2 ही लोगों ने तो काम किया, डॉक्टरों ने और पुलिस वालों ने। मैं सच बतला दूं, डॉक्टर और पुलिस वाले ही काम कर रहे थे उस वक्त पे भाई साहब। और मैं एक बात बतला दूं, पुलिस वाले ज्यादा बेरहम थे, क्योंकि डॉक्टर तो एक बार फिर भी पूछ लेता था कि पहला इंजेक्शन कहाँ लगा है। वो डंडा मारते हुए कभी नहीं पूछते थे कि पहले वाला कहाँ पड़ा है। मैं सच बतला रहा हूं आपको, हमारे जीवन से सीखिए, हमने क्या क्या देखा जीवन में। पर बोलना चाहता हूं कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया। मैं तो बता दूं मैडम, मैं अभी बताऊं, अब ये हम तो यहाँ पे 5:15 बजे आ गए थे, हम चाय पीने के लिए गए यहाँ पे। तो एक बंदे की अर्थी जा रही थी, किसी की पत्नी मर गई थी, अर्थी जा रही। तो आदमी बहुत ज्यादा रो रहा था, अरे कहाँ चली गई मुझे छोड़ के, अरे तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा। तो मेरे बगल में एक औरत भी खड़ी थी, कह रही अगर इस आदमी कितना प्यार करता था अपनी पत्नी से, अगर इसका नंबर मुझे मिल जाता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस आदमी के कानों में भी पड़ेगी। अब उसने अपना रोना अलग तरीके का करा। और मैं बतला दूं भाई साहब, इस देश में वो एक पंजाब के व्यक्ति, भाई साहब नमन करता हूं आपको, पंजाब का आदमी यूपी में फंस गया, बहुत बुरा फंस गया भाई साहब। पंजाब का एक आदमी यूपी के कुएं में गिर गया, कह रहा बचाओ बचाओ बचाओ। यूपी का एक आदमी आके बोला कौन है भैया? कह रहा भाई 80। हाँ। कह रहा एक होता तो बचा भी लेता। मैं सच बतला रहा हूं, जितना हम सह रहे हैं इतना तो किसी ने सहा ही नहीं भाई साहब। हमारे जीवन की बात बतला रहा हूं। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर क्या कहना चाहता हूं, देखिए जो इस वक्त